स्टूडेंट, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ्स टीचर। और बेटा आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट सेशन तक बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो सॉल्व कर लिया था। आइए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए जरा, एक फिगर हमें दे रखा है ये, और ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है डी पैरेलल ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल ओआर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि डी और ओक्यू कहाँ पर है हमारा, और डीएफ और ओआर हमारा कहाँ पर है। तो डी पैरेलल ओक्यू पे है, तो डी ये लाइन है हमारी और ओक्यू लाइन है। यहाँ पर हम एक नोटेशन यहाँ पर इस तरह का सिंबल बना दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये एरो के साइन आप देख रहे होंगे, मैंने सेम डायरेक्शन में बनाए हुए हैं डी और ओक्यू के, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि आप फिगर में चीजों को आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप पूरा फिगर देखेंगे, इस फिगर को देखकर जो डायरेक्शन यहाँ पर एरो का साइन बना हुआ है, इसको देखकर आसानी से बना सकते हैं कि दिस लाइन यानी डी पैरेलल क्यू या ओक्यू, ठीक है ना, आसानी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोटेशन जरूर बनाइए आप, चीजें आसानी से विजुलाइज हो जाए बेटा, इसलिए। और यहाँ पर डीएफ पैरेलल ओआर आपको दे रखा है, तो डीएफ और ओआर यहाँ पर है। डीएफ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल एरो का सिंबल लगा रहे हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि आपको इस डायरेक्शन में ही लगाना है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर इसको लगाया, इसमें भी इस डायरेक्शन को लगा दिया है, तो आसानी से यहाँ पे चीजें क्या है बेटा, विजुलाइज होने वाली है। ओके, अब हमें जो प्रूव करना है, सो दैट वो ईएफ पैरेलल क्यूआर बच्चों ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या है, गिवन और टू प्रूव लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ गिवन। गिवन क्या है आपका, डी ओक्यू के पैरेलल है और डीएफ ओआर के पैरेलल है, बस वही लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। और टू प्रूव आपका ईएफ पैरेलल क्यूआर है, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ भी ऐसा नया नहीं है, इसको बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं की आइडिया बेटा आपको डेवलप करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। की आइडिया डेवलप करके यहाँ पर एक दे रहा हूँ। की आइडिया जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है हमारी, ठीक है। तो दो चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो जैसे अगर हमें डी पैरेलल दे रखा है, पैरेलल यानी अभी तक आज के सेशन तक हम लोगों के पास सिर्फ दो थ्योरम है, एक बीपीटी और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर लाइंस आपको पैरेलल दे रखे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार बीपीटी या फिर हमें रेशियो मिलने वाला है, ठीक है। बीपीटी का यूज करके रेशियो मिलने वाला है, या फिर अगर आपको रेशियो दिया गया है तो फिर हम क्या करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके हमें क्या है, पैरेलल लाइंस मिलने वाली है। ये आप लोगों को लास्ट सेशन में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वो दो चीजें आप समझिएगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज कि जैसे ईएफ क्यूआर के पैरेलल है ना, तो अगर यहाँ पे मान लो हमने लेट कर लिया फिलहाल के लिए फॉर टाइम में ईएफ पैरेलल क्यूआर है, मान लिया, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ईएफ क्यूआर के पैरेलल है तो रेशियो हमें एक मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि बीपीटी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ईएफ है और ये क्यूआर के पैरेलल है, और ई जो पॉइंट है वो पीक्यू पर है और एफ पॉइंट पीआर पर है। तो पीक्यू पीआर एक साइड होगी तो क्यूआर साइड होगी। तो पीक्यूआर ट्रायंगल में अगर ईएफ क्यूआर के पैरेलल लेते हैं, अगर मान लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, रेशियो इक्वल मिल जाएगा। क्योंकि ई पीक्यू पर पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ पे दो पार्ट पी और ईक्यू मिलेंगे। तो अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो पी अपॉन ईक्यू लिख सकते हैं, और इन सिमिलर इसी तरह से एफ पॉइंट पीआर पर है तो पीएफ और एफआर ये रेशियो मिलेगा, ठीक है। पीएफ अपॉन एफआर यानी इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैरेलल होगा तो ये रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर ये रेशियो हमें इक्वल मिल जाता है तो इसको हम इस तरह से कर, इसके आगे तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। रेशियो इक्वल हो गया, बस यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया। यानी हमने यहाँ से की आइडिया डेवलप किया है बच्चों। वो की आइडिया क्या है कि अगर हमें रेशियो इक्वल मिल जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम रेशियो पर आकर ही क्यों स्टॉप हो गए, इसके आगे हमने क्यों सॉल्व नहीं किया। बच्चों मुझे एक बात बताइए कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी की हेल्प लेते हैं, है ना। तो इसमें जो हेल्प लेंगे हम वो इसकी लेंगे बेटा, डीएफ पैरेलल ओक्यू और डीएफ पैरेलल ओआर की हेल्प लेंगे। तो पैरेलल की अगर हम हेल्प लेंगे, यानी कि पैरेलल अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमें रेशियो ही तो मिलेगा। यानी हम इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे तो सिंपलीफाई होकर बच्चों में क्या मिलने वाला है, एक रेशियो का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी रेशियो हमें मिल जाएगा, और वो रेशियो डेफिनेटली यही होगा। और जब हमें ये रेशियो मिल जाएगा तो इसको हम बड़ी आसानी से पैरेलल लिख सकते हैं। अब मान लो अगर हम इसको लाइन को अगर नहीं लिखते हैं, अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है सपोज दैट, तो यहाँ से तो हमें मिलेगा रेशियो, और हमें प्रूव क्या करना है, वो करना है पैरेलल। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें आपको समझ में, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट मिलेगा रेशियो में, ठीक है ना, और हमें प्रूव करना है पैरेलल। तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद आप गड़बड़ी कर सकते हैं, मतलब गड़बड़ कर सकते हैं या फिर चीजों में गड़बड़ी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको रिवर्सिबल सॉल्व करके बच्चों, इसको हमने क्या किया कि हमें पैरेलल में रिजल्ट मिलने, सॉरी रेशियो में रिजल्ट मिलने वाला है, तो हमने क्या किया कि जो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, सॉरी पीएफ अपॉन एफआर, जो हमें प्रूव करना था बच्चों, उसको हमने क्या किया, ये प्रूव करना था, इसको भी हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब चीजें आसानी से हमें दिख जाएंगी या विजुलाइज हो जाएंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ में बच्चों, डी पैरेलल ओक्यू। तो ये कहां पर है, किस ट्रायंगल में, सबसे पहले तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये कहां पर है या फिर कैसे है। तो यहां पर देखिए डी ओक्यू के पैरेलल है, ये देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं, डी इज द पॉइंट ऑन पीओ,
पीओ पर एक पॉइंट है और ई हमारा पीक्यू पर पॉइंट है, तो इससे हमें केवल एक ही ट्रेंगल और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप देख सकते हैं पीओ क्यू ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इन ट्रेंगल पीओ क्यू, जिसमें कि हमें क्या दे रखा है, सिंस डी पैरेलल बच्चों हमें ओ क्यू गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर हम बाई बीपीटी, बीपीटी का यूज करेंगे, ठीक है। बीपीटी का यूज करके आप देख सकते हैं ये तो पैरेलल है, यहाँ पर एक पॉइंट ई मिलेगा, ई पॉइंट पीक्यू पर है, तो हम इसको पी अपॉन ई क्यू लिख सकते हैं। और पी अपॉन ई क्यू ही क्यों लिखेंगे, इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर सकता हूँ कि हमने की आइडिया जो डेवलप किया था, यहाँ पर भी हमें एक रेशियो पी अपॉन ई क्यू चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने पी अपॉन ई क्यू बनाया। जैसे मैं ये बात भी आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं क्या सर हम क्यू ई अपॉन पी लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने जो की आइडिया डेवलप करा उसमें हमें पी अपॉन ई क्यू की जरूरत है, तो हम यहाँ पर P अपॉन EQ लेंगे। तो अगर हम इसको P अपॉन EQ लेते हैं तो D पॉइंट PO पर है, तो सिमेट्रिक वे में PD अपॉन DO लिखा जाएगा, ठीक है ना, PD अपॉन DO, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम देखेंगे क्या हमें ये रेशियो मिला यहाँ से, P अपॉन EQ तो मिला है, बट यहाँ पर PF अपॉन FR और यहाँ पर PD अपॉन DO है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार हमें चीजों को आगे और सॉल्व करना है ना। तो और सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिजल्ट अभी है, यानी एक स्टेटमेंट हमारे पास है DF और OR पैरेलल दे रखे हैं, जो कि हम यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों, DF OR के पैरेलल है, तो एक हमें लाइन मिल गई यहाँ पर OR, ठीक है ना, DF OR। और आप देखिए D और F जो पॉइंट है, D डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट है हमारा, F पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से आपका जो ट्रेंगल बन रहा है वो POR ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो DF OR पैरेलल दिया हुआ है वो किस ट्रेंगल में दिया हुआ है, वो POR ट्रेंगल में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, POR ट्रेंगल में दिया गया है। तो इन ट्रेंगल POR हम लिखेंगे DF पैरेलल OR, सबसे पहला काम ये है हमारा। तो यहाँ पर हम BPT लगाएंगे, बाय BPT, ठीक है ना, BPT का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D पॉइंट PO पर है हमारा, तो यहाँ से दो पार्ट PD और OD मिलेंगे। और अगर थोड़ा सा आपको ध्यान है तो हमने यहाँ पर पिछले वाले स्टेटमेंट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 में PD अपॉन DO लिखा था। तो जब यहाँ पर PD अपॉन DO लिखा है या OD लिखा है, एक ही बात है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम PD अपॉन DO लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि ये रेशियो कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चीजों को रिलेट करने में ये हेल्प करेगा हमारी। यानी कि क्या है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि सपोज दैट x इक्वल टू y है और y इक्वल टू z है, तो y ये कॉमन है, ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करके x इक्वल टू z लिख सकते हैं, ठीक है ना, x इक्वल टू z लिख सकते हैं। ये शायद सभी बच्चों को पता है। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर इसमें अप्लाई करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। यानी PD अपॉन DO जो है वो क्या करेगा, कॉमन टर्म यहाँ पे जनरेट करता है। तो ये हमारा क्या है, जो रेशियो है, जो यहाँ पर अभी सपोज दैट मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे PD अपॉन DO वो PF अपॉन FR के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं वही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, PD अपॉन DO यहाँ पर भी है, PD अपॉन DO यहाँ पर भी है, यहाँ पर PF अपॉन FR के इक्वल है, यहाँ पर P अपॉन EQ के इक्वल है। तो आप अल्टीमेटली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप ये बात लिख सकते हैं कि P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, यहाँ से PF अपॉन FR, बच्चों ये बात लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो हमें रेशियो चाहिए था, जो हमने की आइडिया में यहाँ पे डेवलप किया था, क्या वो ये रेशियो है? अगर है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर नहीं है तो हम आगे भी जा सकते हैं। लेकिन आप समझिए जरा, यहाँ पर आगे जाने के लिए हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट बच्चों बचा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट हमें जो दिए गए थे, गिवन था, उसका हम यूज कर चुके हैं। तो फाइनली क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर सॉल्व नहीं होता है तो आगे हम सिंपलीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन किसी और स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। तो वैसे तो बनना चाहिए। तो अभी आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप नोटिस करिए यहाँ पर P अपॉन EQ, P अपॉन FR चाहिए तो वो यहाँ पर देखिए चाहिए था, वो यहाँ पर बन गया है आसानी से। मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं therefore ये कौन से ट्रायंगल में है, P अपॉन EQ, P अपॉन FR, ट्रायंगल PQR। अगर आप चाहें तो ट्रायंगल में नाम भी डाल सकते हैं, ट्रायंगल PQR बाय कन्वर्स ऑफ PPT, ठीक है। कन्वर्स ऑफ PPT आप लिख सकते हैं EF पैरेलल QR, और यही बच्चों में इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का, उसको आप कर सकते हैं सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं, और रीड करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट क्लास 9 का याद आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी हमें बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। 6.1 थ्योरम जो हमारी है वो बीपीटी थ्योरम है, यानी बीपीटी थ्योरम का यूज करके यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है ना। बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 9 का ये कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है,
ठीक है ना, अगर याद आपको आता है। अगर याद नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर फिर से आपको चीजों को ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ या फिर आपको बच्चों बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है ना, तो हमें ये समझ में आया यहाँ पर कि एक तो ट्रायंगल में बना है। ठीक है ना, तो ये हमने ट्रायंगल यहाँ पर जनरेट किया बच्चों। ओके, ट्रायंगल जनरेट करने के बाद इस ट्रायंगल को नाम दिया एबीसी। हमने किसी भी एक साइड पर एक मिड पॉइंट लिया, हमने डी मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें बोला गया कि एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये मिड पॉइंट की यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, जो कि अनदर साइड के पैरेलल है। ठीक है ना, ये दे रखा है कि हमें इस पॉइंट से, क्योंकि रिमेनिंग साइड्स हमारी एसी बचेगी या फिर बीसी बचेगी, तो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन, या तो आप यहां पर इस तरह से दो काम कर सकते हैं, या तो बीसी के पैरेलल इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, यहां पर इन दोनों को पैरेलल दिखाएं, या फिर आप इस पॉइंट से एसी के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एसी के इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एज योर चॉइस बेटा, जैसे भी आप दिखाना चाहते हो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर डी से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की बीसी पे इस तरह से, और ये सिंबल या नोटेशन हमने यहां पर बना लिया, या फिर एरो का साइन यहां पर हमने बना लिया, जो कि एसी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, अब इन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पर ई पर इंटरसेक्ट करती है, ये इसको बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है ना, यानी कि जो डीई है वो एसी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ऐसा इसमें बोला गया है। आपको क्लास 9 से याद हो तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। इस सारी बात को एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हमने क्या, एक ट्रायंगल लिया एबीसी, ठीक है ना, उसके बाद डी मिड पॉइंट लिया एबी पर, और डी बीसी के पैरेलल है, और हमें प्रूव जो करना है वो ये प्रूव करना है कि डी एसी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर गिवन या टू प्रूफ की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, गिवन क्या है बच्चों यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड डी पैरेलल बीसी। ठीक है ना, उसके बाद टू प्रूफ क्या है बेटा, डी बाइसेक्ट्स एसी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से बच्चों फिर से मैं आपको बताता हूं कि हम एक की आइडिया डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है ना, की आइडिया कैसे डेवलप कर रहे हैं वो आप देखिए जरा। आप मुझे एक बार बताइए कि अगर डी बाइसेक्ट एसी है तो इसका मतलब हुआ ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, और ई अगर मिड पॉइंट ऑफ एसी है तो इसको हम ए इक्वल टू ईसी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ईसी लिखेंगे, और ए इक्वल टू ईसी को हम ए अपॉन ईसी इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर तो एक्चुअली लिखा हुआ भी इस क्वेश्चन में कि आपको बीपीटी यूज करना है। ठीक है ना, तो बीपीटी यूज करने का मतलब है कि अगर हम बीपीटी यूज करते हैं इन एनी ट्रायंगल तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रेशियो के फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना, रेशियो के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने ए इक्वल टू एसी लिखा यहाँ पर, तो इसको मैंने अपॉन में लेकर, इसी को अपॉन में लेकर रेशियो में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट होंगे बेसिकली जब हम बीपीटी यूज करेंगे तो रेशियो के फॉर्म में होंगे। तो जो हमने की आइडिया डेवलप करा, तो वहां से जब हमने सिंपलीफाई करना स्टार्ट करा तो फाइनल रिजल्ट हमने जो है वो रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि अगर आपको ए अपॉन ईसी इक्वल टू 1 मिल जाता है एनी हाउ जो भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो कि मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि रेशियो में रिजल्ट आएगा तो ए अपॉन ईसी इक्वल टू 1 मिलने के चांसेस है, या मिलेगा तभी तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं और फिर ऐसे लिख सकते हैं और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि आइडिया डेवलप किया है, तो एक अप्रोच यहाँ पर जनरेट करिए कि अब हमें किसी भी तरह से ए अपॉन ईसी इक्वल टू जो है वो 1 लेकर आना है। ठीक है, अगर ये हो गया काम हमारा तो चीजें बन जाएंगी आसानी से। अब फिर से हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमें दी गई हम सबसे पहले वो एनालाइज करेंगे। एक तो हमें डी पैरेलल दे रखा है एबी, है ना, तो डी पैरेलल सॉरी डी जो पैरेलल एबी पे दिया हुआ, तो यहाँ से भी हम एक रेशियो का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एबी इक्वल टू बीडी हो जाएगा, ठीक है ना, और एडी अपॉन बीडी इक्वल टू 1, इस तरह से हम रेशियो जनरेट कर सकते हैं। एक बात और मुझे बताइए यहाँ पर कि दूसरा रिजल्ट हमें यहाँ पर पैरेलल कर दे रखा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस ट्रायंगल में अगर डी बीसी के पैरेलल होगी तो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, इसके अलावा तीसरी चीज हमारे पास नहीं है गिवन में। ठीक है ना, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ठीक है ना, यहाँ से कुछ भी हम सिंपलीफाई करके एक रिजल्ट जनरेट करेंगे, और दूसरा बेटा डी पैरेलल बीसी, एक दूसरा ये हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम कुछ भी सिंपलीफाई करके एक रिजल्ट जनरेट करें, और उन दोनों रिजल्ट्स का ही यूज करके हमें फाइनली ए अपॉन ईसी इक्वल टू 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए इक्वल टू ईसी अपॉन, अच्छा मैं बार बार इस चीज पर क्यों फोकस कर रहा हूँ ए अपॉन ईसी, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं आइदर एडी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी या फिर डी पैरेलल बीसी, ये दोनों ही रिजल्ट हमें रेशियो दे रहे हैं।
ठीक है ना, यानी कि रेशियो इक्वल है या फिर रेशियो इतना ये दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास चीजें रेशियो में होगी तो फाइनली रेशियो में ही रिजल्ट हमें ये वाला मिलने वाला है ना, ये ए इक्वल टू इसी थोड़ी ना मिल जाएगा वहां से, ठीक है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए, डी ए बी के मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हैं एडी इक्वल टू डीबी, बड़ा आसान है। और यहां से भी मैंने क्या किया यहाँ पर एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1 मिल गया। पर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ यहीं पर नहीं छोड़ा है बच्चों, ठीक है। रीजन आई थिंक मैं कई बार बता चुका हूं आपको। अब क्या देखेंगे ये रिजल्ट आ गया, नहीं आया यहाँ पर, तो ए अपॉन इसी इक्वल टू 1 है, ये तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1 है। यानी हमें आगे की चीजों को सिंपलीफाई करना पड़ेगा या फिर और स्टेटमेंट भी हमें यूज करने पड़ेंगे। डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास डी पैरेलल बीसी है जो कि गिवन में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी हम लिख सकते हैं डी पैरेलल बीसी। डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो बाय बीपीटी, हम बीपीटी अगर अप्लाई करते हैं तो बड़ी आसानी से एडी, क्योंकि डी एबी पर पॉइंट है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, एडी अपॉन डीबी से ध्यान आ रहा हो कि यहाँ पर भी हमने एडी अपॉन डीबी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर एडी अपॉन डीबी है तो डेफिनेटली जब डी के दो पार्ट्स एडी और डीबी होंगे तो उनका रेशियो एडी अपॉन डीबी लेंगे, ना कि बीडी अपॉन एडी लेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं हिंट करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि एडी अपॉन डीबी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट है एडी अपॉन डीबी, तो यहाँ पर भी आपको एडी अपॉन डीबी ही लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, तभी बेटा ये सारे रिजल्ट्स हम ज्वाइन कर पाएंगे या फिर मिला पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब अगर कोई बच्चा के सर हम डीबी अपॉन एडी लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर हम चीजों को गलत हो जाएंगे, हमारी चीजें बिल्कुल गलत नहीं होगी। फिर हमें सिंपलीफाई करके अल्टीमेटली एडी अपॉन डीबी लेकर आना है। क्यों लेकर आना है, आप यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं एडी अपॉन डीबी 1 है और यहाँ पर एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी इक्वल। अगर आपने डीबी अपॉन एडी लिखा होता तो शायद यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाते आप, है ना। तो ये एक रीजन है। तो यहाँ पर ये 1 के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ए अपॉन ईसी के इक्वल है। तो इन दोनों रिजल्ट्स का बेटा अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास एक कंबाइन करके रिजल्ट आ रहा है, मतलब दोनों रिजल्ट्स का यूज करके कि ए अपॉन ईसी इक्वल टू 1, यानी ये 1 के इक्वल है, ये ए अपॉन ईसी के इक्वल है, तो ए अपॉन ईसी 1 के इक्वल हो जाएगा। और नोटिस करिएगा शायद हमें यही लेकर आना था, मैं बार-बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो रेशियो के फॉर्म में है, तो हम उनको सिंपलीफाई करके अगर कुछ भी लेकर आएंगे तो वो रिजल्ट हमें रेशियो में ही मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों, ए इक्वल टू ईसी, ठीक है ना। और ए अगर ईसी के इक्वल है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं ए और ईसी इक्वल है, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। और अगर एसी का मिड पॉइंट है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, दैट मींस वी कैन राइट डी बाइसेक्ट्स एसी, डी बाइसेक्ट्स एसी। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों आसानी से समझ में आ गया हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसके बाद वो सेम अप्रोच से आप लोग कर सकते हैं, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और बेटा 9 और 10 दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के, जो कि मैं लास्ट जो कि आपका नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें मैं दोनों ही क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन आते रहे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेटा नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है हमारा वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।